कुरान में 5 अजीम औरतों के नाम। ये इस्लाम की 5 बहुत ही अजीम औरतों के नाम हैं जिनका जिक्र कुरान पाक में किया गया है। कुरान पाक में सिर्फ हजरत मरियम का जिक्र नाम लेकर किया गया है, जबकि बाकी को उनके ख़ानदानी ताल्लुकात के ज़रिए बुलाया गया है, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम की माँ और फ़िरौन की बीवी। हजरत हव्वा आदम अलैहिस्सलाम की पसली से पैदा हुई थी और आदम अलैहिस्सलाम की बीवी भी थी। हजरत हव्वा वो औरत है जिनको अल्लाह ताला ने सबसे पहले पैदा किया और उन्हीं से इंसानियत की ज़िंदगी की शुरुआत हुई। वह तमाम इंसानों की माँ है। हजरत हव्वा की ज़िंदगी से हमारे लिए सबक, जब जन्नत में उनसे खता हो गई तो अल्लाह ने उनको और आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर भेज दिया। इस बात का उन्हें इतना पछतावा हुआ कि एक लंबे अरसे तक वो अपने गुनाहों की माफ़ी मांगती रही, जिससे फिर अल्लाह ने उनको अपनी मगफिरत के साए में ले लिया। आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा की कहानी बताती है कि कैसे अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ करता है और हमें एक नई ज़िंदगी शुरू करने की उम्मीद देता है। उनका पछतावा और उस पर अल्लाह ताला से माफ़ी मांगना मुसलमानों को ये बताने के लिए काफ़ी है कि हमेशा गुनाहों से माफ़ी मांगते रहे। नंबर 2, उम्मे मूसा अलैहिस्सलाम। उम्मे मूसा यानी मूसा अलैहिस्सलाम की माँ, जिन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को मिस्र में फ़िरौन के दौर में जन्म दिया, लेकिन फ़िरौन ने बच्चों के कत्ल का हुक्म दे रखा था। इसलिए अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को हुक्म दिया कि उनको एक टोकरी में रख कर समंदर में डाल दे। अल्लाह के हुक्म के बाद उन्होंने अपनी ममता को कुर्बान करके अल्लाह के हुक्म पर अमल किया, यानी समंदर में डाल दिया। और बाद में अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को अपने माँ के पास वापस कर दिया और फिर वह अल्लाह के पैगंबर बने। उम्मे मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से सबक। उम्मे मूसा अलैहिस्सलाम इस्लाम में बहुत अहम मकाम रखती है। उनका अल्लाह ताला पर इतना मजबूत यकीन दुनिया की तमाम औरतों के लिए एक आदर्श है। उनकी कहानी हमें अल्लाह पर यकीन रखने और उसके हुक्मों पर अमल करने के लिए कहती है, क्योंकि दिए गए हुक्म के पीछे क्या है यह भले ही हम समझ न पाए, लेकिन बाद में हमें पता चल जाएगा कि अल्लाह ने हमारे लिए क्या चुना है। नंबर 3, हज़रत आसिया, फ़िरौन की बीवी। हज़रत आसिया मिस्र के बहुत ही जालिम बादशाह फ़िरौन की बीवी थी। हज़रत आसिया ने मूसा अलैहिस्सलाम को समंदर के किनारे बहता हुआ देखा तो उन्होंने अपने शोहर फ़िरौन को इस बात के लिए मना लिया कि वो इस बच्चे को अपना बेटा मान ले। मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत आसिया की परवरिश में ही बड़े हुए और अल्लाह के पैगंबर बन गए। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने लोगों को अल्लाह की ओर बुलाया तो फ़िरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम पर यकीन करने वालों पर जुल्म किया। उसने हज़रत आसिया को भी सताया क्योंकि वो अल्लाह पर यकीन करने लगी थी। सो आराम में रहने के बावजूद उन्हें इस बात का यकीन हो गया था कि अगर अल्लाह के हुक्मों पर अमल किया जाए तो वो उसके लिए जन्नत में एक घर बनाएगा। इसीलिए उन्होंने अल्लाह के हुक्मों को पूरा करने में अपनी जान दे दी। हज़रत आसिया की ज़िंदगी से सबक। हज़रत आसिया के अंदर अल्लाह पर इतना मजबूत ईमान था कि वो फ़िरौन जैसे जालिम बादशाह के सामने डट कर खड़ी हो गई। उनकी ज़िंदगी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें ज़िंदगी के ऐशो आराम के पीछे नहीं भागना चाहिए और अल्लाह की खुशी के लिए हर एक कुर्बानी देनी चाहिए। नंबर 4, मूसा अलैहिस्सलाम की बीवी। मूसा अलैहिस्सलाम जब मिस्र से मदियन आए तो वहाँ एक वाक़या पेश आया जिससे लोगों को पता चला कि मूसा अलैहिस्सलाम बहुत ही ईमानदार और परहेजगार आदमी है। वहाँ पर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी मौजूद थी। उन्होंने यह बात जाकर अपने बाप को बताई। फिर बाद में हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात के बाद अपनी बेटी का निकाह मूसा अलैहिस्सलाम से करना चाहा। वह यानी उनकी बेटी एक बहुत अक्लमंद औरत थी। ये जानते हुए कि मूसा अलैहिस्सलाम इस वक्त बेघर है, उनके पास कुछ नहीं है, फिर भी उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से निकाह कर लिया। मूसा अलैहिस्सलाम की बीवी की ज़िंदगी से सबक ये एक बड़ा वाक़या है जिसमें कई सबक हमें मिलेंगे, लेकिन उनकी ज़िंदगी से एक बड़ा सबक यह भी मिलता है कि एक औरत को किसी मर्द की खूबियाँ देखनी चाहिए, न कि उसके पैसे
या उसकी ज़िंदगी में आने वाली चीज़ों को। नंबर 5, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम, जिनको मेरी भी कहा जाता है, वो अकेली औरत है जिनका बाकायदा कुरान ने नाम लिया है। सिर्फ यही नहीं बल्कि कुरान की 19 नंबर सूरह का नाम भी उन्हीं के नाम पर रखा गया है। वह पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम की माँ थी, जिन्हें यीशु के नाम से भी जाना जाता है। वो कुरान की सबसे अजीम औरतों में से एक हैं। मरियम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से सबक। ईसा अलैहिस्सलाम जब पेट में थे तो वो बहुत मुश्किल वक्त था, जिसको कुरान ने भी बयान किया है कि लोगों ने उन पर गुनाह का इल्ज़ाम लगाया और बहुत बुरा भला कहा, लेकिन उन्हें अल्लाह का हुक्म था कि खामोश रहो, तो वो खामोश रही। फिर अल्लाह ने उनको इल्ज़ामात से कैसे बरी किया, ये जब आप सूरह मरियम पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। तो ऐसे मुश्किल वक्त में जब उन पर एक बड़े गुनाह का इल्ज़ाम लगा, लेकिन उन्होंने कोई शिकवा नहीं किया, बल्कि अल्लाह के हुक्म से अपनी खामोशी बरकरार रखी। इसलिए उनकी ज़िंदगी से हमें खामोश रहकर अल्लाह पर भरोसा रखते हुए मुश्किल वक्त से लड़ने का सबक मिलता है। इसी तरह की इस्लामिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।